बात कर लेते छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन प्रश्नकाल के साथ अब सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। बता दें, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। मंत्री रामविचार नेताम की विधानसभा में घोषणा। प्रदेश भर के आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइट खरीदी की भी जांच की जाएगी। विधानसभा की जांच समिति करेगी मामले की जांच। भाजपा विधायक लता उसेंडी ने प्रश्नकाल में मुद्दा उठाया था। वहीं 2021 से 2024 तक की खरीदी की जांच की जाएगी। साथ ही विधायकों की मांग पर अब ओपी चौधरी की ये बड़ी घोषणा सामने आई है। हर जिले में राजस्व बैठक का आयोजन होगा। सभी कलेक्टरों को निर्देश भी दिए जाएंगे। मलेरिया, डायरिया, डेंगू पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव। वहीं प्रदेश भर की स्थिति को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की मांग की गई है। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से रेजिडेंट एडिटर अवधेश जुड़ चुके हैं। जी अवधेश जी, भाजपा विधायक लता उसेंडी ने जिस तरीके से प्रश्नकाल में एक मुद्दा उठाया था, उसी पर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। आज चौथा दिन, क्या कुछ खास? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा के चौथे दिन लगातार जैसे ही सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई, उसके बाद से जब सोलर लाइट खरीदी का सवाल लता उसेंडी जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने हालांकि अपने विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव को लेके सवाल उठाया था कि लाइट की जो खरीदी की गई उसमें कई तरह की गड़बड़ियां हुई है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए विभागीय मंत्री ने पूरे प्रदेश स्तर पे इसकी जांच कराने की बात कही है कि पिछले सरकार में या जो भी खरीदी की गई है सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो कंवल विहार जो राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, कंवल विहार में भूमि का जो उपयोग है उसको बदले बिना जो है जो नए टेंडर जारी कर दिया गया, उसको लेकर भाजपा के विधायक राजेश मूणत ने सवाल उठाया, जिस पे हालांकि सवाल जवाब होते होते प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए स्थगन प्रस्ताव का, तो विपक्ष ने डायरिया, पीलिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष की ओर से कहा गया कि प्रदेश भर में जो स्थिति पीलिया, डायरिया, मलेरिया की बनी हुई है वो बेहद ही भयानक है। इस पर सदन पे चर्चा होनी चाहिए। तकरीबन 8 से 10 सदस्यों ने अपनी बात, जो ध्यानाकर्षण की सूचना थी, माफ कीजिएगा, जो स्थगन की सूचना थी, उसे पढ़ा। उसके बाद जो है अध्यक्ष ने इस विषय पे कल बात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कल किसी भी माध्यम से इस विषय पे बात जरूर की जाएगी क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा ध्यानाकर्षण की बात कर ली जाए तो ध्यानाकर्षण में सीजीएमएससी के द्वारा दवा और उपकरणों की खरीदी को लेकर बीजेपी के विधायक पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक है, उन्होंने सवाल उठाए और जिस तरह से उन्होंने आंकड़े दिए और मंत्री ने उस पर भी कहा कि आने वाले समय में जांच की जाएगी, ये बताने के लिए काफी है कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, मुद्दों को लेकर सदन में बेहद ही मुखर दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि को लेकर भी राजस्व विभाग के मामले और जिस तरह से पंजीयन के मामले को लेकर भी सुशांत शुक्ला जो भाजपा के विधायक है, उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजीयन कार्यालय में गड़बड़ियां की जा रही है, लोगों को तंग प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। जिसपे विभागीय मंत्री ओपी चौधरी जो है, उन्होंने पूरे मामले की व्यापक जांच कराने की बात कही है। तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा प्रमुखता से मुद्दों को सदन में रखा जा रहा है और संभवतः जिस तरह से आज लगातार जांच के निर्देश दिए गए, उससे ऐसा लग रहा है कि मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो सरकार की ओर से है। इसलिए जो तमाम गड़बड़ियों की बात कही जाए, उस पर जांच की जो बात है सरकार के द्वारा कही गई है। जी बिल्कुल, विधानसभा के मानसून सत्र में कहीं ना कहीं आगे भी हंगामेदार देखने को मिलेंगे क्योंकि कई मुद्दे विपक्ष जनता से जुड़े हुए उठा रहा है, जिस पर सरकार को घेरने की एक पूरी तैयारी विपक्ष की ओर से बना दी गई। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अवधेश जी।